इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम बात करेंगे कॉमर्स में जो इनकम टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है। दो चीजें हैं, तो इनकम टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा पेपर है जो आप किसी लेवल पे पढ़िए आपको सेम टॉपिक, सेम फीचर, सेम सारी चीजें मिलेंगी। इनकम टैक्स ऐसा नहीं है कि आप अगर बीकॉम लेवल पे पढ़ रहे हो तो कुछ और मिल रहा है, आप इंटर लेवल पे पढ़ रहे हो तो कुछ और मिल रहा है, या आप सी लेवल पे पढ़ रहे हो तो कुछ और मिल रहा है। ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स जो आप बीकॉम में पढ़ोगे वही इनकम टैक्स आप सी में पढ़ोगे और वही इनकम टैक्स आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी पढ़ोगे। क्लियर? तो अगर आपको एज ए अकाउंटेंट जॉब करनी है, एक फ्रीलांसिंग आपको जॉब करनी है, तो आपको आज के एनवायरनमेंट के आधार पर अकाउंट्स, जीएसटी और इनकम टैक्स दो चीजें आपको परफेक्टली आनी चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर आपको अकाउंट्स नहीं आ रहा है तो इन द पॉइंट्स ऑफ अकाउंट्स आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आपको जीएसटी नहीं आ रहा है, इनकम टैक्स नहीं आ रहा है तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी वैल्यू कैसे इंक्रीज होगी, आपकी वैल्यू, आपकी वेल्थ इंक्रीज कैसे होगी? आपकी वेल्थ इंक्रीज तब होगी जब आप कुछ बेटर कर पाओगे, कुछ बेटर आप किसी को दे पाओगे, आप किसी को डिलीवर कर पाओगे। तो बेटर देने का ये तरीका है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। क्लियर? किसी भी चीज को इम्प्रूव करने से पहले, किसी भी चीज को अपने आप में ढालने से पहले समझो कि एक्चुअल में उसका लेवल क्या है और हम अपने आप को कहां ले जाना चाहते हैं। सिंपल सा फंडा है। क्यों नहीं? अगर समझो कि अगर हम चीजों को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए तो क्या आप जान रहे हो चीजों को हम मोटिवेट कर पाएंगे या मॉडिफाई कर पाएंगे? देखो, नकल करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है, सीधा फंडा है। अगर आप नकल करने की सोच रहे हो तो नकल करने के लिए भी पढ़ना पड़ता है। अगर नकल नहीं पढ़ोगे तो आप नकल भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो हमारा सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट है कि आप अगर बीकॉम कर रहे हैं, आप एलएलबी कर रहे हैं, आप एमकॉम कर रहे हैं, ठीक, तो आप एक पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आपको एक ऐसे कोर्स की तरफ जाना चाहिए जो आपके लाइफ लॉन्ग आपको अर्निंग प्रोवाइड कर सके, जिसकी मार्केट खत्म ना हो। ठीक है? बस हम यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा नहीं मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि आप कोर्स लीजिए, कोर्स करिए, नहीं। आप किस कोर्स की तरफ जाओगे? अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट हो या आप ग्रेजुएट हो तो आपको, तो अगर आप आगे पढ़ाई करने का मन नहीं है या आगे आप पढ़ने की इच्छा नहीं लगती, आप किसी भी कारण से आगे नहीं पढ़ सकते हो, तो आपके लिए क्या क्या रास्ता है आपके लिए? फर्स्ट, आप कहीं जॉब करोगे प्राइवेट सेक्टर में, कितनी सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग? 15,000। उसके बाद आप कंपनी में कहीं कहीं 8 घंटे 9 घंटे की वर्किंग करोगे, हर साल 10% 5% का इंक्रीमेंट होगा और 30 या 35,000 तक जाते जाते आपकी एज हो जाएगी 45। ठीक? तो अगर हम इसको थोड़ा सा वर्किंग करके, थोड़ा सा अपनी वेल्थ को इंक्रीज करके, अगर अपने हम फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करना चाह रहे हैं तो इसमें जल्दी क्या है? क्लियर? तो आइए ज्वाइन करते हैं डिप्लोमा इन फाइनेंस, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। और ये कोर्स हमारी गारंटी है कि आपको 100% जॉब प्लेसमेंट एंड 75 ईयर तक आपको अर्निंग प्रोवाइड कराएगा। इट इज गोल्ड, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको बस इसको समझना है। चलिए बात करते हैं फिर इनकम टैक्स के फीचर का। दो चीज ध्यान रखिए कि अगर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या अपने आप मोटिव को थोड़ा सा भी एडजस्ट कर सकते हैं, समझिए कि आप क्या क्या चीजों को मोटिवेट कर सकते हैं। समझो कि हम कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से अपने आप को फाइनेंस की तरफ ले जाएंगे, फाइनेंस की चीजों को मोटिवेट करेंगे। पर क्या ऐसा हो सकता है? नहीं है। तो चलिए आज इसकी बात करते हैं क्या, क्यों, हम क्यों करें। क्लियर? तो दो चीज ध्यान रखिएगा। आजकल लोग कंप्यूटर के कोर्स की तरफ भाग रहे हैं। जो बीए करके निकल रहे हैं वो क्या कहते हैं बच्चियों को, चलो अच्छा कंप्यूटर कोर्स कर लो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आप कर लोगे। क्या एक सिंपल सा कंप्यूटर कोर्स करने से आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, आप कंप्यूटर में समय दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, मनी दे रहे हो, हर चीज दे रहे हो, तो आप एक सिंपल सा कोर्स क्यों कर रहे हो? आप उस कोर्स को इतना वेल्दी बनाइए, इतना वेल्थ क्रिएट करिए, उस कोर्स से ही आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाए। आज का